दांत में बहुत तेज दर्द होता है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं या तो दांत को निकलवा लीजिए या दांत को बचाने के लिए आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कई बार वो जो टाइम होता है आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ऐसे आपको डॉक्टर के ऊपर बिलीव करना चाहिए। जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं आपको उसको मानना चाहिए और वही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पर हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि पेशेंट खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर उपचार होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांत का निकालना। मैं आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर नीतू, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपने दांतों का निर्णय रूट कैनाल ट्रीटमेंट वर्सेस एक्सट्रैक्शन कैसे लें और सही डिसीजन तक आप कैसे पहुंचे। सबसे पहले जानिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। अगर आपका दांत सड़ जाता है, दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन जाता है आपकी जड़ों तक। जब इन्फेक्शन जड़ों तक जाता है तो आपको काफी प्रेशर फील होता है और कई बार पेशेंट ये अनुभव करते हैं कि वो रात भर सो नहीं पा रहे या रेफर्ड पेन होता है, यानी कि दांत के साथ साथ आपके कान में या सर में या बाजू के दांत में दर्द होता है। उस केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेशेंट को सलाह देते हैं दांत को बचाने के लिए। उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम नस का इलाज करते हैं, दांत की जड़ों तक जाते हैं, इन्फेक्शन को निकाला जाता है, इनर्ट मटेरियल यानी कि एक फिलिंग मटेरियल होता है वो डाला जाता है, दांत को कैप लगा के सेव कर दिया जाता है। इन शॉर्ट दिस इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं दांतों के एक्सट्रैक्शन की। तो दांतों के एक्सट्रैक्शन में बहुत सिंपल तरीका है, एनेस्थेसिया दिया जाता है और दांत को पुल आउट कर दिया जाता है, यानी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब दांत ही नहीं है तो दांत का दर्द एक ही सिटिंग में खत्म हो जाता है। तो अभी का जो हमारा वीडियो है वो है हम इन दोनों के बारे में जाने, इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ताकि आप डिसीजन ले पाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का फायदा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद आप अपने नेचुरल टूथ को सेव कर लेते हैं। जब भी आप अपने नेचुरल टूथ को सेव करते हैं उसकी चारों तरफ की जो हड्डी होती है वो भी सेव होती है, क्योंकि आप सिर्फ हर चीजों को बहुत टेम्पररी रूप में देखते हैं, पर डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता है अगर दांत है तो उसकी चारों तरफ की हड्डी बनी हुई रहती है, यानी कि आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक सेव रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपके दांतों की शिफ्टिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर आप दांत निकलवा देते हैं तो आपकी हड्डी का भी नुकसान होता है और बाजू के जो दांत होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के इतने फायदे होने के बाद भी आप 4 कारण से अपने दांतों पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से पहले सोचते हैं। पहले, अगर आपके फ्रेंड का एक्सपीरियंस खराब रहा तो। सेकेंड, यू थिंक अबाउट द पेन। थर्ड, यू थिंक अबाउट द मनी। यू थिंक अबाउट द टाइम। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का हर दांत, हर सर्कमटेंसेस बिल्कुल अलग होते हैं। कभी भी अपने ट्रीटमेंट को अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार से कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस खराब रहा तो जरूर आपका भी खराब रहा होगा। पेन की अगर हम बात करें तो अभी का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसपे पेन निल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है या वेरी वेरी रेयर होता है। अगर हम मनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखते हैं तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं दांत निकलवाने के बाद वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। हम बात करते हैं समय के बारे में। समय अगर हम देखते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट पहले 5 से 7 सिटिंग में होता था अब 1 से 2 सिटिंग में भी कंप्लीट हो जाता है। सो जब भी आपको कंफ्यूजन हो और डॉक्टर आपको बोलते हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं और एक्सट्रैक्शन, काइंडली गो फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर डॉक्टर बोलते हैं 50-50% चांस है रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत का सेव होने का। काइंडली गो फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ओनली, क्योंकि अगर दांत बच जाता है आप अपने मुंह के अंदर नेचुरल टीथ को बचा रहे हैं। अब बात आती है दांत निकलवाने के बारे में, यानी कि एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन बहुत इजी ट्रीटमेंट होता है, 1 सिटिंग ट्रीटमेंट होता है, दांत निकाला, दांत खत्म, पेन खत्म। शुरुआती तौर पे आपको लगता है ये सबसे कम खर्चीला प्रोसेस है, पर लॉन्ग टर्म देखेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद बहुत जरूरी होता है कि अपने टूथ को आप रिप्लेस करें। आप जब टूथ रिप्लेस करते हैं या तो इम्प्लांट से होता है या रिमूवल पार्शियल डेंचर या फिक्स ब्रिज, ये सभी महंगे पड़ते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है नकली दांतों के कितने प्रकार हैं, आप उस पे जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक्सट्रैक्शन सस्ता लगता है, पर अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे एक्सट्रैक्शन आरसीटी से ज्यादा महंगा होता है। एक्सट्रैक्शन जब करते हैं और जब दर्द खत्म हो जाता है तो पेशेंट कई बार रिप्लेसमेंट के लिए काफी लंबे समय के बाद आता है,
तब तक उसके चारों तरफ की हड्डी खत्म हो चुकी होती है और बाजू के जो दांत है वो शिफ्ट हो चुके होते हैं। तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि एक्सट्रैक्शन से काफी ज्यादा बेहतर होता है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाएं, ना कि एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को निकलवाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपने रिसेंट कोई एक्सट्रैक्शन या आरसीटी करवाया है, यू कैन राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। हम दांतों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेके आते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, यू कैन शेयर द वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज रहते हैं आरसीटी करवाएं या एक्सट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर।